Hello friends, welcome to the SNA e-medical classes. Today we will discuss regarding aging. First we will discuss about what is aging. एजिंग इज ए नेचुरल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. एजिंग जो है ये टाइम के साथ साथ जैसे कोई भी एक स्टेज आती है, बच्चा जो है वो चाइल्डहुड में आता है, फिर वो एडल्टहुड में जाता है, साथ साथ में उसमें जो है वो ओल्ड एज में जाता है, तब उसमें क्या आती है एजिंग. तो ये क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है. करेक्टराइज बाई ग्रेजुअल डिक्लाइन इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिपेयर एंड रीजनरेट सेल. इसमें जब पर्सन को एजिंग आती है तो क्या दिखता है, उसमें ग्रेजुअल चेंजेस जो हैं वो दिखते हैं. उसकी ग्रेजुअल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे करके वो जो है वो कम होने लगते हैं. और बॉडी की इतनी एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, जैसे कि कोई भी सेल वगैरह अगर वहाँ पे चोट वगैरह लगी या फिर कोई भी चढ़ने उतरने का, तो उसका जो है वो सेल की जो चीज़ें जो हैं वो कम होने लगती हैं. तो वो सेल जो है वो रिपेयर होना हो गया या रीजनरेट हो गया सेल्स का, तो वो है वो कम हो जाता है. उसके साथ साथ में प्रोसेस जो है वो डिक्लाइन होने लगती है. इट इन्वॉल्व्स बोथ इंट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज जेनेटिक एंड सेलुलर चेंजेस. जब पर्सन को एजिंग आती है तो दोनों फैक्टर्स जो होते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं वो दोनों इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर हो गया, ठीक है, सेलुलर चेंजेस और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हो गया वो भी जो है वो इन्वॉल्व करते हैं. तो मतलब दोनों फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है वो दोनों इन्वॉल्व करेंगे. जेनेटिक मतलब जैसे जीन का जो भी है, किसी को एक एज के टाइम पे 60 ईयर से पहले ही वो बूढ़ा दिखने लगा या फिर कोई भी है वो 60 ईयर्स के बाद में बूढ़ा दिख रहा है, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होंगे वो वेरी करेंगे. सेलुलर किसका कैसे करके चेंज हुआ वो डिपेंड करेगा, वो पर्सन वाइज जो है वो वेरी करता है. या बाहर का इन्वायरमेंट जैसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गया, जैसे कि कोई भी इन्वायरमेंटल कोई भी इन्फ्लुएंस वगैरह हुआ, किसी की लाइफ स्टाइल चॉइसेस जो है वो डिफरेंट थी, कोई जो था सलून पे जा रहा था, कोई था जो है वो अच्छी फूडिंग जो है वो ले रहा था, उसकी डाइटिंग पैटर्न वगैरह अलग अलग थी. तो डिपेंड करता है उसके अंदर जो है वो एजिंग जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो एज के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है. एज इंडिविजुअल एज दे एक्सपीरियंस वेरियस फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल चेंज. जब जो पर्सन को जो है वो एजिंग होती है तो उस टाइम के साथ साथ उसमें फिजिकली चेंज दिखते हैं, ठीक है, बॉडी की प्रोसेस जो है वो चेंज होने लगती है. कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं वो चेंज दिखते हैं, जैसे पर्सन की लर्निंग राइटिंग कैपेबिलिटी होती है, कोई भी चीज़ को याद रखने की कैपेबिलिटी है वो कम ज़्यादा जो है वो हो सकती है. साइको सोशल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, उतना उसका सोसाइटी में जो है वो मूड के फ्लक्चुएशन वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं. पर्सन जो है वो इसेंट्रिक वगैरह हो सकते हैं, एकदम सनक जो जाते हैं ऐसे हो सकते हैं, या फिर पर्सन जो है वो बहुत गुमसुम सा रह सकता है. तो डिपेंड करता है उसने क्या फेस किया है लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे एजिंग प्रोसेस की. तो एजिंग प्रोसेस में क्या आता है, सबसे पहले है सेल्यूलर सेनेसेंस. इसमें क्या रहता है, सेल्स जो होती हैं वो ग्रेजुअली जो है वो कम होने लगती हैं, और उनकी जो सेल्स जो होती हैं वो उनकी एबिलिटी जो होती है डिवाइड होने की और उनका रेप्लिकेशन होने की, वो टाइम के साथ साथ जो है वो कम हो जाती है, लॉस हो जाती है. डीएनए डैमेज एक्यूमुलेशन, पर्सन का जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसमें बियरिंग और टीयरिंग की प्रोसेस होती है और वो टाइम के संग संग जो है वो कम होने लगता है. साथ में हार्मोनल चेंजेस भी दिखने को मिलते हैं, जैसे पर्सन के हार्मोन्स का प्रोडक्शन जो होता है वो क्या करने लगता है, कम होने लगता है टाइम के संग संग. जैसे कि पर्सन का जो ग्रोथ हो रही थी कंटिन्यूस, उसकी हेयर ग्रो हो रहे थे, हेयर ब्लैकिश थे, वो कैसे होने लगेंगे, ग्रेइश होने लगेंगे. उसमें सेलुलर चेंज भी दिखने को मिल रहा है, उसका ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही है. जैसे पर्सन की हाइट जो थी एडल्टहुड तक जो है वो इंक्रीज़ हुई, लेकिन जब एजिंग आएगी तो उसके टाइम के साथ साथ ओल्ड एज में जो है वो हाइट वगैरह जो है वहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगा. 6 हार्मोन्स वगैरह जो है उनका प्रोडक्शन वगैरह, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह का हो गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह का जो हो गया, एफएसएच वगैरह हो गया, ये सारे जो है वो डिक्लाइन कर जाते हैं. नेक्स्ट वन है मेटाबॉलिक चेंजेस भी देखने के लिए मिलते हैं. पर्सन का जो है वो मेटाबॉलिज्म जो होता है, कोई भी चीज़ को डाइजेस्ट वगैरह की करने की कैपेसिटी जो है वो कम होने लगती है, स्लोअर हो जाती है, और पर्सन का वेट गेन वगैरह भी हो सकता है. और किसी का वेट जो है गेन होने के बाद में उसकी स्किन जो है एकदम से, जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो स्किन वो डाउन होने लगती है और वेट भी साथ साथ में जो है वो लूज़ करने लगता है पर्सन. नेक्स्ट वन एज रिलेटेड बॉडी चेंजेस क्या देखने के लिए मिलते हैं, जैसे मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम जो है मेन है हमारा, उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, पर्सन की जो बोन की डेंसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. मसल मास जो होगा वो कम देखने के लिए मिलेगा. जॉइंट जो होंगे वो उसमें एकदम अकड़सी हो जाएगी, ठीक है, उसमें स्टिफिंग देखने के लिए मिलेगी. उसके इतने फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. पर्सन जो है वो सही तरीके से मूव वगैरह जो है वो नहीं कर पाता है, चलने फिरने में उसको तकलीफ होती है.
नेक्स्ट वन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे उसकी ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी जो होती है वो टाइम के संग संग जो है वो कम हो जाती है। पर्सन को जो है हाइपरटेंशन, जैसे उसका ब्लड प्रेशर का जो है वो इंक्रीज होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है और उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट उसका नर्वस सिस्टम में भी चेंज देखने के लिए मिलेगा। उसकी नर्व सेल के फंक्शंस जो होते हैं वो भी टाइम के संग संग कम होने लगते हैं। उसके रिफ्लेक्सेस जो होते हैं टाइम के साथ में कम होने लगते हैं। इतनी जल्दी कोई भी, जैसे कि गर्म पे हाथ रख गया या फिर ठंडे पे हाथ रखा, तो उसका जो इतना स्टिमुलेशन जो होता है तो इतना नर्व फंक्शन जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में भी चेंज देखने को मिलता है। उसकी लर्निंग, राइटिंग कैपेसिटी वगैरह, कोई भी चीज़, कोई पर्सन को याद रखने की कैपेबिलिटी वगैरह जो है वो इतना नहीं रहता। पर्सन जो है वो चीज़ें धीरे धीरे करके जो है वो भूलने लगता है। नेक्स्ट वन सेंसरी ऑर्गन्स में भी चेंज देखने के लिए मिलते हैं, जैसे उसकी विजन में चेंज देखने के लिए मिलेंगे। विजन जो है वो कम होने लगती है। उसकी हियरिंग का कैपेबिलिटी जो होती है, जो सुनाई देने की कैपेबिलिटी होती है, उसकी हियरिंग एक्यूरेटी जो होगी वो कम होने लगेगी। नेक्स्ट उसका टेस्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। स्मेल जो है वो इतना अच्छी तरीके से परसीव वगैरह जो है वो नहीं कर पाएगा। कोई भी ऑर्डर आ रहा है या फिर फ्रेग्रेंस उसका आ रहा है, ठीक है, अच्छी फ्रेग्रेंस है या ऑर्डर, उसमें इतना जल्दी से डिफ्रेंशिएट जो है वो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन साइकोसोशल एस्पेक्ट्स में भी चेंज देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि उसके कॉग्निटिव चेंज देखने के लिए मिलेंगे। उसकी मेमोरी जो है वो धीरे धीरे टाइम के संग में डिक्लाइन होने लगेगी। इतना जल्दी चीज़ें जो है वो याद नहीं रख पाएगा। उसकी इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे जो है वो स्लो होने लगती है। अगर उसे कोई भी चीज़, बात याद रखनी है तो इतनी जल्दी वो याद नहीं कर पाएगा। कोई चीज़ को रिकॉल इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। उसे टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है वो हो जाती है। विजडम इतनी नहीं रहेगी। एक्सपीरियंस जो है वो कंपनसेट कर सकते हैं कि उनके जो है वो कॉग्निटिव चेंजेस जो हैं वो कैसे हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपीरियंस उसके क्या रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये विजडम वगैरह जो है वो उसके एक्सपीरियंस वगैरह जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग में भी चेंज देखने के लिए मिलता है। उसका रिजाइलेंस की जो प्रोसेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इमोशनली जो है वो डिटेरियोरेट हो जाता है, ठीक है, एकदम से इमोशनल जो है वो पर्सन हो जाते हैं। कोई छोटी सी बात पे जो है वो रोने लग सकते हैं, या फिर अगर किसी भी इंसान को जो याद आ रहा है उसको वो याद कर सकते हैं। अपनी जो डीलिंग की कैपेबिलिटी जो होती है चीज़ों से वो बेटर भी हो सकती है और स्ट्रेस में भी रह सकते हैं। इमोशनल जो है वो सिचुएशन में समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। नेक्स्ट सोशल रिलेशनशिप में भी चेंज देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि अगर कोई जॉब वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें रिटायरमेंट देखने के लिए मिलता है। पीयर ग्रुप वगैरह जो होते हैं उनसे जो है वो ज़्यादा लोगों में बैठ सकते हैं। समटाइम जो है वो डिटैच भी हो जाते हैं लोगों से। समटाइम्स जो है वो पीयर ग्रुप्स में ज़्यादा रहने लग जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सोशल कनेक्शन फॉर मेंटल हेल्थ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रखता है कि जो है वो सोशल कनेक्शन जो है वो मेंटेन करके रखें, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ की वेलबींग जो है वो बनी रहेगी। सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। समटाइम्स जो उनकी एबिलिटीज़ जो हैं वो कम हो जाती हैं। कोपिंग एबिलिटीज़ जो है, फिजिकल अपीयरेंस वगैरह जो है उनका जो है वो टाइम के संग संग जो है वो कम हो जाता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन लाइफ अचीवमेंट एंड फाइंडिंग पर्पस इन लेटर लाइफ, अगर उन्होंने कुछ अचीव वगैरह नहीं किया है तो उनको लेटर लाइफ में जो है वो रियलाइज़ होता है कि हम इतना नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था, वो उतनी कैपेबल नहीं थे, ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। तो उनका जो है वो टाइम प्रोसेस के संग संग में एजिंग के टाइम पे उन्हें ये रियलाइजेशन भी होता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि उनका रिटायरमेंट होने वाला होता है, ठीक है, तो उनका उसका प्लान करने लगते हैं। इनकम में क्या एडजस्टमेंट वगैरह करने हैं, उनको कैसे करके मैनेज करना है खर्चे वगैरह। तो एजिंग के साथ साथ उनको ये रियलाइजेशन भी होता है और वो सारा चीज़ जो है वो पहले से ही प्लान करके चलते हैं। हेल्थ केयर एक्सपेंसेस वगैरह जो है एज के संग संग उनमें जैसे कि बीमारी बढ़ेगी तो उनके एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये साइकोसोशल जो है वो पर्सन के अंदर चेंज देखने के लिए मिलता है।